अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमने पढ़ना है मियोसिस की यूनिट। मियोसिस होती क्या है ये तो हमने पहले ही लेक्चर में जो है पढ़ लिया था। आज हम जो है पढ़ते हैं क्या कहते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस की क्या अहमियत होती है, ठीक है। तो देखें, अगस्त वाइजमैन ने हमें एक तो मियोसिस के बारे में बताया था और दूसरा इसकी जो है सिग्निफिकेंस बताई थी कि इसकी क्या अहमियत होती है। 1890 के अंदर जो है ना इसने मियोसिस का क्या कहते हैं टोटल मियोसिस का प्रोसेस प्लान किया और उसके बाद ये भी बताया कि मियोसिस की जो है ना क्या अहमियत होती है। तो आज हमने जो है ना क्या कहते हैं ये टोटल डिटेल पढ़नी है इसके बारे में कि मियोसिस की जो है ना क्या अहमियत है। तो सबसे पहले देखें, अगस्त वाइजमैन ने कहा था कि इट मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट जनरेशन के अंदर मियोसिस एक ऐसी डिवीजन है जिससे क्या होता है कि क्रोमोसोम्स की जो तादाद है वो उतनी ही रहती है, चेंज नहीं होती। मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम्स, तो नेक्स्ट जनरेशन जितनी भी आती है उसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की जो तादाद है वो क्या रहती है, मेंटेन रहती है। यहाँ पर देखें कि जब क्या होता है रिप्रोडक्शन का अमल होता है तो मेल और फीमेल की जो है ना क्या कहते हैं सेलों की डिवीजन होती है। और फर्ज करें कि ये एक मेल का एक सेल था और ये जो है ना फीमेल का एक सेल था। जब ये डिवाइड हुए, इन्होंने दो सेल बनाए तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की तादाद जो थी वो क्या रह गई, हाफ ऑफ रह गई। तो क्या हुआ, जो नेक्स्ट जो जाइगोट बना, जो नेक्स्ट जनरेशन बनी, उसके अंदर आगे फिर दोबारा से यही क्रोमोसोम जब इकट्ठे हुए, हाफ ऑफ वाले दो सेल आपस में मिले तो एक ही सेल बना दिया। अब ये जो जाइगोट बना हुआ है इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितनी पहले वाले सेल के अंदर थी उतनी ही रही। यानी कि जो दो जनरेशन जिन्होंने क्या किया कि मेल और फीमेल दो ऑर्गेनिज्म इन्होंने जब आपस में मिलाप किया, रिप्रोडक्शन कराया तो इनकी गेमेट्स के अंदर क्या था, क्रोमोसोम्स की तादाद जो है हाफ ऑफ हो गई थी। लेकिन जब इन्होंने नेक्स्ट जनरेशन बढ़ाई तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या हुआ कि क्रोमोसोम्स की तादाद उतनी ही रही जितनी जो है ना पहले ही पेरेंटल में थी। अब ये पेरेंटल सेल है, पेरेंटल सेल से आगे जो क्या कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन बनी उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो की जो तादाद थी वो उतनी ही रही, चेंज नहीं हुई। इसी तरह पौधों के अंदर क्या होता है जी, पौधों के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है कि एक जनरेशन जो है दूसरी में जाती है और दूसरी फिर जो है ना वापस पलट के पहली जनरेशन बनाती है। यानी कि इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, जिसमें दो जनरेशन बनती है, एक होती है गमेटोफाइट और दूसरी होती है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो है डिप्लॉइड जनरेशन है जो क्या बनाती है, गमेटोफाइट हैप्लॉइड जनरेशन। फिर हैप्लॉइड जनरेशन के अंदर गमेट्स बनते हैं, वो जाके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉइड जो है ना क्या कहते हैं स्पोर है, तो वो जाके आगे क्या करता है, स्पोरोफाइट जनरेशन बना देता है। इसे कहते हैं हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पौधों के अंदर भी दो जनरेशन जो है ये अल्टरनेट होती रहती है, इसको इस अमल को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि नस्लों का तबादला होना। अब यहाँ पर देखें कि पौधों के अंदर क्या होता है, पौधों के अंदर भी जो है ना मियोसिस डिवीजन के जरिए जो है क्रोमोसोम्स की तादाद उतनी ही रहती है, चेंज नहीं होती। अब फर्ज करें कि ये एक डिप्लॉइड स्पोर है, डिप्लॉइड स्पोर है यानी कि जिसको 2n बोलते हैं। डिप्लॉइड क्यों, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो क्या है, मुकम्मल है, यानी कि एक कंप्लीट सेट है क्रोमोसोम्स का। जितनी यानी कि कोई भी पौधा हो सकता है उसके, यानी कि कोई भी पौधे की स्पीशी हो सकती है तो उसके अंदर क्रोमोसोम्स की जो तादाद है हर पौधे के अंदर जो है ना क्या कहते हैं सेपरेट होगी। तो हर एक जनरेशन के अंदर जो है ना वो क्या होती है, सेपरेट होती है। तो इसके अंदर ये डिप्लॉइड जो है ना डिप्लॉइड सपोर्ट था, क्या करता है ये डिप्लॉइड सपोर्ट आगे जाके ये क्या बनाता है जी, डिप्लॉइड सपोर्ट से इसके अंदर मियोसिस होती है और आगे जाके क्या कहते हैं इसके अंदर हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। हैप्लॉइड स्पोर जब ग्रो करके आगे क्या कहते हैं, जब ग्रो कर जाते हैं पूरे प्लांट के अंदर वो जाके क्या कहते हैं, यही हैप्लॉइड स्पोर क्या करते हैं जब ग्रो करते जाते हैं तो इनके अंदर गैमेट्स बनते हैं, यानी क्या कहते हैं एंथर भी कह सकते हैं, जाइगोट भी कह सकते हैं। कुछ के अंदर ये एंथीरोजाइट्स भी कहलाते हैं और क्या कहते हैं कुछ के अंदर स्पर्म भी कहलाते हैं, मेल जो होते हैं। और एग्स, ये एग्स और क्या कहते हैं स्पर्म्स, यानी कि दो मेल और फीमेल, एक एंथर मेल हो गया और एक जाइगोट फीमेल, ठीक है। ये गेमेट्स जब आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। अब यही जाइगोट है, अब यहाँ पर देखिए ये जो जाइगोट बना है ये डिप्लॉइड है यानी 2n है। ये जो स्पोर बने हुए हैं मियोसिस के थ्रू ये क्या है, हैप्लॉइड है। अब हैप्लॉइड के इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की तादाद क्या है, हाफ हाफ है। अब स्पोरोफाइट जनरेशन ने क्या किया, ये इनके अंदर डिवीजन हुई, डिवीजन के नतीजे में इन्होंने जो है ना क्या कहते हैं हैप्लॉइड गेमेट्स बना दिए स्पोरोफाइट ने, ठीक है। ये पहले डिप्लॉइड थी, इसने इन्होंने गेमेट्स पैदा किए। तो अब जो गेमेट्स इन्होंने पैदा किए इसको कहते हैं जी जो है ना गेमेटोफाइट जनरेशन, गेमेटोफाइट जनरेशन। अब यही सपोज जो अब ये जो जाइगोट बना है इन गेमेट्स से,
ये जो यानी कि एग और जाइगोट मैं बता रहा हूँ, एग हो गया या एंथर हो गया, ठीक है, जब ये आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। यही जाइगोट जो है ना क्या कहते हैं, जब डिवेलप करता जाता है तो क्या बनता है, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये दोबारा डिप्लॉइड स्पोर के अंदर। आप देखेंगे डिप्लॉइड जो स्पोरोफाइट जनरेशन थी उसने क्या पैदा किए, हैप्लॉइड गेमेट्स पैदा किए, ठीक है। तो आगे जो है ना क्या कहते हैं, आगे हैप्लॉइड स्पोर बने, हैप्लॉइड स्पोर मियोसिस के थ्रू बने। उन्होंने जो है ना क्या कहते हैं, जब वो डेवलप हुए तो उन्होंने जाके क्या किए, गेमेट्स पैदा किए, यानी कि गेमेट्स उनसे बने, तो इनको कहते हैं हम गेमेटोफाइट जनरेशन, ठीक है। तो यही स्पोर इन्होंने गेमेट्स बनाए, गेमेट्स जब आपस में मिले तो उन्होंने क्या किया कि एक जाइगोट बना दिया। जब जो वो जाइगोट आगे जो है डेवलप करता है तो वो जो आगे जाके क्या करता है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बना देता है। अब स्पोरोफाइट से गमीटोफाइट बनी, गमीटोफाइट से क्या बनी, दोबारा स्पोरोफाइट। इस तरह पौधों के अंदर क्या होती रहती है, अल्टरनेशन और जनरेशन, यानी जनरेशन जो होती है उनकी अल्टरनेट होती रहती है, स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट में और गेमेटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट के अंदर कन्वर्ट होती रहती है। स्पोरोफाइट ऐसी जनरेशन है जो स्पोर प्रोड्यूस करती है और गेमेटोफाइट ऐसी जनरेशन होती है जो गेमेट्स पैदा करती रहती है। तो इस तरह क्या होता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होते, एक जैसे रखते हैं। तो ये इसकी रीजन क्या है कि मियोसिस डिवीजन की वजह से क्रोमोसोम्स की तादाद हमेशा मेंटेन रहती है, नेक्स्ट आने वाली जनरेशन के अंदर ये चेंज नहीं होती। उसके बाद देखें जो यूनिसेलुलर फंजाई है, ठीक है, जैसे कि यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है, जिसमें भी क्या होता है कि ये क्या करती है कि जब इसके अंदर यूनिसेलुलर फंजाई जो यीस्ट है, जिसकी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जब ये भी क्या करते हैं कि मियोसिस के थ्रू हैप्लॉइड स्पोर बनाते हैं तो आगे जो नेक्स्ट जनरेशन इनकी बनती है उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज नहीं होते। उसके बाद प्रोटोजोन्स, यानी कि प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, ये मतलब हम ये कह सकते हैं यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं जो पानी के अंदर तैरते रहते हैं। अमेबा हो गया, सीलियंस हो गए, फ्लैजिलेट्स हो गए, ये तमाम जो जानदार हैं इनके फ्लैजेला वाले या सीलिया वाले या अमेबा वगैरह, ये तमाम के तमाम जो हैं क्या कहलाते हैं, प्रोटोजोन्स कहलाते हैं। ये प्रोटोजोन्स के अंदर भी जो क्या क्या होते हैं, मियोसिस के थ्रू जो आगे नेक्स्ट जनरेशन बनती है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर जानदार होते हैं और यूनिसेलुलर से ही आगे जो है नेक्स्ट जो बनता है वो भी यूनिसेलुलर ही होता है। तो क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंटल से लेके आगे डॉटर सेल जो जितने भी बनते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होते। उसके बाद देखिए जी नेक्स्ट जो है हमारा प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशंस। अब क्या होता है कि मुख्तलिफ किस्म की जो वेरिएशन आती हैं, तब्दीलियां आती हैं शक्लों के अंदर हो, चाहे साइज या वेट के अंदर जो तब्दीलियां आती है वो भी किसकी वजह से आती है, मियोसिस की वजह से आती हैं। अब कैसे आती हैं, जब हमने पढ़ा था मियोसिस फर्स्ट के अंदर कि क्या होता है कि मियोसिस फर्स्ट और सेकंड दोनों के अंदर क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो हैं जब वो आपस से जब वो एक दूसरे से अलहदा होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो क्या होता है कि कहीं कहीं किसी जगह के ऊपर उनके सेगमेंट चेंज हो जाते हैं एक दूसरे से, ए वाला बी वाले के पास और बी वाले का के पार्ट ए वाले के ऊपर चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने डायग्राम्स के अंदर शो किया हुआ है कि फर्ज करें ए और बी दो क्रोमोसोम्स हैं, ये जब मतलब आपस में थे या डुप्लीकेट हुए या आपस में मेल और फीमेल के क्रोमोसोम्स इकट्ठे आए एक ही सेल के अंदर, जब उनकी सेपरेशन हुई, सेपरेशन के नतीजे में क्या हुआ कि ए वाले का पार्ट बी वाले पे और बी वाले का पार्ट कहां चला गया, ए वाले के ऊपर। अब क्या हुआ, जीन की तब्दीली हो गई, तो इसके नतीजे में बहुत सारी वेरिएशन आती है। क्या होता है कि कभी-कभी फर्ज करें कि ब्राउन कलर का जो जीन था वो ए वाले पे चला गया और बी वाले का ए वाले पे आ गया, ठीक है। तो क्या होता है कि फर्ज करें दो पेरेंट्स हैं जिनके कलर क्या है, आई कलर के हैं, ब्लैक हैं, लेकिन क्या हुआ कि जब उनके क्रोमोसोम्स मिले तो उनमें जो बी वाला था उसके ऊपर जो है ब्राउन कलर का जो है जीन मौजूद था, तो वो ए वाले पे शिफ्ट हो गया। अब ए वाले क्रोमोसोम से जो आगे नेक्स्ट जनरेशन बनेगी तो उनकी जो आंखें होंगी वो जो है ना ब्राउन हो सकती हैं। तो इसी तरह टॉलनेस हो गया, या मैं आपको मिसाल दे दूं वेरिएशन की, इंग्लैंड के अंदर क्या था कि कुछ ऐसे इंसेक्ट्स थे जो क्या करते थे कि ग्रीन कलर के दरख्तों के ऊपर रहते थे। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता गया तो वो क्या होता है गया कि उन इंसेक्ट के लिए वो जो दरख्त थे वो बर्फ से ढक गए और जो है ना सारे के सारे दरख्त जो थे वाइट नजर आते थे और वो पतंगे जो थे क्या नजर आते थे, वो ग्रीन नजर आते थे। इस तरह उनको जो है ना परिंदे शिकार कर लेते थे। तो फिर क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता मियोसिस के थ्रू उनके अंदर उन पतंगों के अंदर ऐसी वेरिएशन आई कि उन्होंने मिलाप किया और क्या कहते हैं नेचर ने क्या किया कि उनके जीन्स चेंज कर दिए थे थ्रू जो है ना इसी मियोसिस के थ्रू, और क्या हुआ कि वो सारे के सारे वाइट हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो उनकी लाइफ जो है ना सेव हो गई।
गई। अब क्या होता है कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जितनी भी जनरेशन है, चाहे मतलब इंसान हो चाहे जानवर हो, उनके अंदर क्या होती है वेरिएशन आती है, वो मियोसिस के थ्रू आती हैं, जो उनको इन्वायरमेंट के अंदर रहने के काबिल बनाती हैं। तो आपने देखा होगा डिफरेंट किस्म के जो है ना लायंस हैं या मतलब मेल्स हैं, हर एक की शक्लें जो है ना डिफरेंट हैं, कद भी जो है ना डिफरेंट है। तो ये जो वेरिएशन है ये जो है ना मियोसिस की वजह से होती है। उसके बाद देखें एरर इन मियोसिस। मियोसिस के अंदर अगर एरर आ जाए कहीं ना कहीं तो क्या होता है, इसकी वजह से भी बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं, जिसको हम नाम देते हैं जी डिसजंक्शन का और नॉन डिसजंक्शन का। दो तरह की तब्दीलियां आती हैं। डिसजंक्शन में ये होता है कि क्रोमोसोम्स की जो सेपरेशन है वो इजीली हो जाती है। क्रोमोसोम्स के जो सेट्स होते हैं वो एक दूसरे से जब क्या कहते हैं, जब एक डिप्लॉइड सेल जब दो हैप्लॉइड सेल बनाता है, यानी कि पेरेंटल सेल जब डॉटर सेल बनाता है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 वाले जोड़ों की तादाद में एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। इस अमल को हम बोलते हैं डिसजंक्शन। अब नेक्स्ट जो गलती है मतलब मियोसिस के अंदर वो है नॉन डिसजंक्शन की। कभी कभार ये होता है कि क्रोमोसोम्स के जोड़े जब एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू होते हैं तो किसी एक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स जो है ना ज्यादा चले जाते हैं और दूसरे के अंदर क्या रह जाती है तादाद उनकी कम। अब यहाँ पर देखें कि कभी कभार एक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद क्या हो जाती है, एक क्रोमोसोम्स बढ़ जाता है और किसी एक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद कम हो जाती है। अगर क्या हो कि एक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद बढ़ जाए तो इसे कहते हैं हम डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम्स। अब डाउन सिंड्रोम के नतीजे में जो है ना हीमेल बनता है। हीमेल की शक्ल जो होती है वो बिल्कुल इंसानों जैसी होती है, लेकिन उसकी जो बहुत सारी हरकत है वो जो है ना फीमेल जैसी होती है। उसके बाद इसका जो है ना क्या कहते हैं कलर भी वैसे ही होता है, लंबी गर्दन और इस तरह, ठीक है। उसके बाद है जी 45 क्रोमोसोम्स। एक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद अगर कम हो जाए तो वो 45 वाला जो सेल होगा वो क्या वो जो एरर होगा उस सेल के अंदर जो एरर बना है क्रोमोसोम्स के नतीजे में, तो इसको हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम इसके नतीजे में जी क्या बनता है, शीमेल, बिल्कुल शक्ल औरत जैसी लेकिन आवाज और क्या कहते हैं कद जो है मर्दों जैसा होता है, और बाकी बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं यानी कि हैंड और फीट भी जो है ना वो मर्दों जैसे जो है ना मिलते जुलते हैं। तो ये एरर जब आ जाता है मियोसिस के अंदर तो क्या होता है बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं, जिसमें क्या होता है कि किसी एक सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम की तादाद ज्यादा चली जाती है और किसी एक और सेट के अंदर किसी और सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद कम रह जाती है। तो यहाँ पर मैं अगर डायग्राम बना दूं इसको ऐसे, फर्ज करें कि ये एक सेल है, ये सेल 46 का डिवाइड हुआ, ठीक है। तो आगे वाला जो एक अब इस 46 से दो जो है सेल बने, एक के अंदर क्रोमोसोम की तादाद 24 हो गई और दूसरे के अंदर 22 हो गई। अब इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की तादाद बढ़ गई और इसके अंदर क्या होगी, कम हो गई। अब ये जब जिसके अंदर बढ़ गई है ये किसी और सेल से मिलता है, फर्ज करें कि क्या कहते हैं ये मिलता है जी आगे 23 वाले से, तो आगे तादाद हो जाती है, आगे जो सेल इन दोनों से मिलके बनता है वो 47 वाला हो जाता है। अब इससे जो 23 वाला मिलेगा उसके अंदर तादाद रह जाएगी 45 की। तो ये जो एरर आते हैं मियोसिस के अंदर ये क्या करते हैं कि बहुत सारी तब्दीलियां जो है ना इंसानों के अंदर लाते हैं। अब यहाँ पर देखें कि 47 वाला था, इसके अंदर क्या होता है कि एक Y क्रोमोसोम्स बढ़ जाता है और जब ये 45 वाले में एक X क्रोमोसोम्स की जो है ना तादाद जो है ना वो क्या हो जाती है, क्या कहते हैं ज्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, सॉरी। इसके अंदर X क्रोमोसोम्स एक जो है ना कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो फीमेल और फीमेल बनते होते हैं ये जो है ना क्या कहते हैं ये इसी एरर की वजह से आते होते हैं। तो आज का ये जो टॉपिक था उम्मीद है कि आपको जो है अच्छे से समझ आई होगी और हमारा ये टॉपिक यहाँ पे एंड होगा।